हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन मास्टरमाइंड क्लासेस। तो यहाँ पर हम अपना चैप्टर नंबर 9 कर रहे हैं, जिसमें हम लास्ट और प्रीवियस वीडियोस में अपना क्वेश्चन नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर चुके हैं। तो अब हम जो करेंगे वो आगे थर्ड क्वेश्चन से लेकर हम अपनी 1.3 आगे स्टार्ट करते हैं। तो आई होप कि आपने 1.3 के जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 था उसका प्रैक्टिस की होगी और उसके प्रीवियस जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर करे होंगे। तो अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कि कैसे हम परिमेय संख्याओं को कैसे हम दशमलव जो प्रसार होते हैं हमारे शांत, अशांत, अनावृत्ति, उनको कैसे हम अपने रेशनल नंबर में निरूपित कर सकते हैं, या फिर उनको जैसे अगर कोई दशमलव में संख्या है उसको कैसे बटे के रूप में लेके आए कि कैसे ये बनेगी। तो यही क्वेश्चन हमारा थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा कि P बाई Q के रूप में हमें कुछ संख्याओं को व्यक्त करना है। क्वेश्चन नंबर 3 ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन 3 P अपॉन Q के रूप में व्यक्त करो। कुछ हमें ऐसी संख्याएं दी हुई हैं जिनके ऊपर बार लगा हुआ है, क्योंकि ये जो बार था मैंने इसको पहले भी बताया है वीडियोस में कि हमारा जो बार होता है वो किसी संख्या के ऊपर कब लगाया जाता है। ये जब आता है किसी संख्या के ऊपर जब उसका बार बार रिपीटेशन होता है किसी संख्या का। और ये हमारी परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या होती है। किस कंडीशन में ये परिमेय होगी और किस कंडीशन में अपरिमेय, ये हम प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं। अब जो हमारे पास क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन है ये कि हमें दिया हुआ है 0.6 बार, ये दिया हुआ है। इसको हमें अपने परिमेय संख्या में व्यक्त करना है, या कहो तो इसको P बाई Q के रूप में हमें इसको लिखना है। तो जैसे कि मैंने बताया था, इसको हम कैसे करते हैं, इन क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। ये जो इसके ऊपर बार लगा हुआ है इसका मतलब क्या है कि ये जो 6 है अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं 0.666 ऐसे करते हुए इनफाइनाइट तक ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, क्योंकि इसका डिवीजन कोई ऐसी संख्या रही होगी, वही संख्या निकालने की कौन सी ऐसी संख्या होगी जिसको डिवाइड करने पर हमारे पास 0.666 बार इनफाइनाइट तक आ रहा था, तभी तो ये बार लगा है इसका। तो हम क्या करते हैं कि हम हमने कहा कि चलो ये x इज इक्वल्स टू माना मैंने 0.666 ऐसे करते हुए मैंने इसको x मान लिया। और हाँ, P बाई Q के रूप में किसी भी संख्या को व्यक्त करने का, किसी भी ये जो बार वाली संख्याएं होती है इनको व्यक्त करने का ये एक तरीका होता है, और एक इसकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है। अभी पहले जब हम इस पूरे काम को कर लेंगे कि ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसमें 3 क्वेश्चन हैं। हाँ, इसमें 3 क्वेश्चन हैं। इन तीनों क्वेश्चन के करने के बाद एक छोटी सी, इसमें तो बहुत टाइम लगता है, वो तो आप सेकेंडों में कर दोगे उसको, ये शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी। तो पहले क्या है कि x इज इक्वल टू 0.66 करते हुए अब क्या था, हम यहाँ पर 10 की मल्टीप्लाई करेंगे। 10 की मल्टीप्लाई क्यों होगी, क्योंकि जो बार लगा हुआ है वो एक नंबर पे लगा हुआ है। तो मैंने क्या करा, 10 की मल्टीप्लाई अगर मैं इस साइड करूंगी तो 10 की मल्टीप्लाई मुझे इस साइड भी करनी होगी। तो मैं इसको लिखूंगी, ये फर्स्ट हो गई, मल्टीप्लाई बाय 10। कॉपीज में आप ऐसे करोगे इसको, मल्टीप्लाई बाय 10। तो 10x इज इक्वल्स टू 0, आपको पता है ना, जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं जो ये पॉइंट होता है ये राइट साइड पे एक तरफ को और राइट साइड अपने फॉरवर्ड हो जाता है। तो इसको करेंगे 6.666, अभी भी यही आने वाला है। ये सेकेंड इक्वेशन बन गई है, वो फर्स्ट थी, सेकेंड 10 की मल्टीप्लाई के बाद। अब हम इस वाले चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस वाले नंबर को हम लिख सकते हैं 10x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 0.666 एंड सो ऑन करते हुए हम ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। और अब आगे वही प्रोसेस कि 10x इज इक्वल्स टू 6, ये देखो इसकी वैल्यू हमने क्या मानी थी, x इज इक्वल्स टू 0.666, ये x की वैल्यू थी, तो हम यहाँ पर इसको x मान रख देंगे। अब क्या करते हैं, जब भी हमारे पास कोई वेरिएबल आता है और उसका हमें वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, जो जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनको इक्वल के एक साइड लाते हैं और जो नॉन वेरिएबल्स होते हैं उनको एक साइड लेके जाते हैं। तो मैंने क्या किया, 10x माइनस x, ये चीज तो क्लियर है ना कि अगर कोई नंबर प्लस में होता है तो इधर चलते हुए माइनस हो जाता है। वो मीन्स जब हम
किसी भी नंबर को या किसी भी वेरिएबल या नॉन वेरिएबल को एक LHS से RHS की तरफ यानी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएं या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाएं, तो जो उस संख्या का नंबर होता है या वेरिएबल का नंबर होगा वो चेंज हो जाता, साइन होगा वो चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये x के साथ ये प्लस लगा हुआ था, जब मैंने इसको इधर ट्रांसफर किया है तो ये माइनस में आ गया और a इज इक्वल्स टू 6। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्या आएगा, 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू होता है 9x इज इक्वल्स टू 6 एंड x इज इक्वल्स टू कितना आने वाला है। अब देखो इसको फिर मैं इधर ट्रांसफर कर रही हूँ, ये मल्टीप्लाई का साइन है दोनों के बीच में, तो 6 अपॉन यहाँ पर ये डिवाइड के साथ आएगा क्योंकि 9 के और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। जब दो नंबर्स ऐसे लिखे हो ना तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है और मैं 9 को इधर लेते हुए जा रही हूँ तो यह डिवाइड में आ जाएगा ये। और मैंने जब भी बताया था कि जब भी हम परिमेय संख्याओं को किसी आंसर के रूप में लिखते हैं तो हमारा एक मेन मोटिव ये होता है कि हम जो अपना नंबर लिखे वो सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर जाएं। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि जो हमारा आंसर परिमेय संख्या p/q के रूप में आया है वो किसी भी एक ऐसे नंबर से डिवाइड ना हो जिससे ये दोनों नंबर जो वो डिवाइड हो जाए। और हमारे पास अभी इसमें है, यानी इनमें कोई भी नंबर ना कॉमन नहीं होना चाहिए। 6 में और 9 में हमारे पास 3 कॉमन है, तो उस चीज को सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हुए मैं इसको अगर 3 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आएगा 3 2s एंड 3 3s। तो अगर मैं ये बोलूं कि ये एक ऐसा नंबर था, ये है वो नंबर p/q के रूप में 2/3, यानी 2 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा यही आएगा 0.6666 करते हुए। तो ये था, ये बार वाले नंबर को या दशमलव में आई नंबर को हम अपॉन p/q के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 1। अब आते हैं सेकंड के ऊपर। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है हमारा 0.47। अब क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर था तो इसलिए 10 की मल्टीप्लाई करी। अब क्या करेंगे, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में भी और उसमें भी बार ना सिर्फ एक ही नंबर पे लगा हुआ है। क्वेश्चन है आपका 0.47 और बार यहाँ पे, यानी ऐसा नंबर है कोई जिसमें 4 के बाद जो 7 है वो रिपीटेशन में आ रहा है। 4 बार देखो 4 पर नहीं है, बार जो है वो 4 के ऊपर नहीं है। इसका मतलब ये है कि 4 तो एज इट इज था जब हमने उसको डिवाइड किया होगा उस नंबर से किसी भी नंबर को, लेकिन जो उसमें 7 था वो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा था, इसलिए यहाँ पर जो बार आया है। लेकिन अब इन क्वेश्चंस को कैसे, उसमें तो बार एक नंबर पे था, लास्ट जो क्वेश्चन उसने 10 से मल्टीप्लाई कर दी। अब क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या होगा, मैं अगर इसको भी x मानते हुए चलूं कि x इज इक्वल्स टू हमारा 0.4777 ऐसे करते हुए ये हमारा पूरा नंबर है। ठीक है, अब मैंने कहा कि मैं इसको ना x मान ले लूं। हाँ, इसमें क्या चीज देखी जाएगी कि जो हमारा x माना जाएगा 0.477 करते हुए इसको मान लेते हैं। अब क्या करा जाएगा, इसकी भी जो मल्टीप्लाई है वो 10 में ही करी जाएगी। क्यों, आप ये देखो 4 में क्या कहते हैं, जो बार लगा हुआ है सिर्फ वो एक ही नंबर पे लगा हुआ है, तो उसी हिसाब से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 2 नंबर पे बार होता है तो हम 100 से, अगर 3 नंबर्स पे बार होता है हमारा तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन ये हमारा बार 1 नंबर पे है तो हम इसकी मल्टीप्लाई 10 से ही करेंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, 10x इज इक्वल्स टू, ये हमारा जो पॉइंट है इधर की तरफ फॉरवर्ड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 4.777 एंड सोन करते हुए, ऐसे करते हुए ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हमें ये देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है, क्योंकि हमें घुमा फिरा के ना यहाँ पे जो नंबर लाना तो उसको x के वेरिएबल में ही लाना होता है, यानी यही वाला नंबर लाना होता है कैसे भी करके। तो अब हम क्या कर सकते हैं हमारे पास 10x इज इक्वल टू आया 4.7777 ऐसे करते हुए, हमने x माना तो 0.4777। अब क्या कर सकते हैं हम इसमें
कि मैं एक काम करूँ 10x इज इक्वल्स टू, इसको क्या करूँ, अगर मैं यहाँ से 4.3 अलग ले लूँ तो यहाँ हमारा कितना बचेगा। मैं इन्हें दो नंबर्स में सेपरेट करके लिख रही हूँ, क्यों, क्योंकि हमें एट द एंड x की वैल्यू यहाँ पर रखनी होती है, तभी तो हम इसको x मानते हैं। एट द एंड हमें यहाँ वो वैल्यू लानी होती है जो हमने x मानी थी, इसलिए मैंने 4.7 में से 4.777 से 4.3 बाहर निकाला अलग, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये आ जाएगा 0.4777। ये ऐसे चलता हुआ जा रहा है। देखो मैंने क्या करा है, 4.7 में से 4.3 बाहर निकाल लिया, इसको 0 0 कर दें, 7 7 4 और 0, ये वही आ गया ना, ये इस हिसाब से आया है। ठीक है, अब हमारे पास क्या वही वैल्यू आ गई है, तो 10x और इसको क्या करेंगे 4/4.3 प्लस में ये x की वैल्यू थी तो x रख देंगे यहाँ पर, तो और ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 4.3। अब 9x इज इक्वल्स टू 4.3। अब हमारे पास जो नंबर आया वो आया 9x इज इक्वल्स टू 4.3। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, x इज इक्वल्स टू 4.3 अपॉन में 9 हो जाएगा ऐसे। और अब इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर मैं लिखूं इसको, तो ये क्या होगा, जो पॉइंट है इसका 0, इसका पॉइंट हटाकर इसे 0 यहाँ लिख दूंगी मैं, 43/90। इस तरीके से ये p अपॉन q की फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि जब भी हम ऊपर वाला कोई पॉइंट हटाते तो यहाँ से देखते कितने नंबर्स के बाद में पॉइंट है, जितने नंबर्स के बाद में पॉइंट होता है या दशमलव होता है हमारा डेसिमल, उतने पॉइंट्स के हम 0 नीचे लगा देते हैं। ये इस तरीके से होता है सवाल, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हमें मल्टीप्लाई कब करनी है, 10 की मल्टीप्लाई कब करनी है, 100 की मल्टीप्लाई कब करनी है, कि जब हमारा ये जो बार है इससे रिलेटेड, अगर एक नंबर पे हमारा बार है तो 10 से मल्टीप्लाई, अगर 2 पर है तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 पर होगा तो 1000 से। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन शायद यही है 0.001। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, वो यही है 0.001 बार। इसका मतलब ये रहा है कि यहाँ पर जो 001 है अपने आप को हर बार रिपीट कर रहा है एक पैटर्न के बाद। मतलब ये अभी जब मैं x की वैल्यू मानूंगी तब इसको लिख कर बता देती हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, माना मैंने ये x है 001, ये अपने आप को इस तरीके से रिपीट कर रहा है 001 001, इस तरीके से ये रिपीट करता हुआ जा रहा है अपने आप को। ठीक है, अब वही, अब इसमें हमें ये देखना मल्टीप्लाई किससे करा जाए, 10 से, 100 से या 1000 से। तो 1 2 3 डिजिट्स पर इसका बार है, तो इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई होगा। मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी दोनों तरफ, क्योंकि ये हमारा मैथ्स में रूल होता है मल्टीप्लाई बाय 1000। x इज इक्वल्स टू, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो क्या कहते हैं पॉइंट है, वो जितने भी 0 से मल्टीप्लाई उतने 0 आगे फॉरवर्ड हो जाते हैं ये राइट साइड में। 1 2 3 ये यहाँ पर आ जाएगा, यानी 0.01। और अगर मैं मान लो ये भी ना लिखूं, क्योंकि अब तो ये ऐसे आएगा ना 001 001, और अगर मान लो मैं इन जीरोस को भी ना लिखूं तो अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये जो पॉइंट से पहले है और वो भी एक नंबर से पहले है। नंबर्स के बाद वाले जीरोस काउंट होते हैं, बट नंबर के पहले वाले जीरोस की इतनी वैल्यू नहीं होती, की वैल्यू होती ही नहीं है वैसे तो। ठीक है, तो अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 1000x इज इक्वल्स टू 1 प्लस में 0.001 001, इस तरीके से ये आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से वही 1000x
इज इक्वल टू 1 प्लस में x, तो ये कितना आ जाएगा क्या कहते हैं वेरिएबल सारे एक तरफ, यानी 1000x में से अगर मैं 8x माइनस कर दूं तो मेरे पास बचेंगे 999x इज इक्वल टू 1। तो हमारी जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 999, ये था ना 999x इज इक्वल टू 1, तो हमारी जो x की वैल्यू यहाँ पर आएगी 1 में 999। इस तरीके से होगा ये, देख लो इसको, अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट में प्लीज बताना, ठीक है। तो ये तो हमारा थर्ड क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट आगे फॉरवर्ड करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है 0.999 को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। चलो इसको करते हैं, क्योंकि ये भी इसी के जैसा, इस मेथड जैसा तो करते हैं, लेकिन इसमें आपको कुछ एक अलग डिफरेंट सी चीज दिखाई देगी। तभी उसने क्वेश्चन में भी ये बोला है कि आप अपने क्वेश्चन पे जरा आंसर पे चर्चा करेंगे क्या, कैसे और क्या आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है अभी। उसने क्वेश्चन में बोला है, नंबर दिया हुआ जो है कि हमारा एक x इज इक्वल टू 0.9999 सोन चलता हुआ जा रहा है, इसको हमें p बाई क्यू के रूप में शो करना है या व्यक्त करना है कैसे भी। तो अब क्या करेंगे, वही प्रोसेस अपनानी होती है। हमने मान लिया ये x इज इक्वल टू, मतलब कहने का ये है, आप 9 बार बार रिपीट हो रहा है ना, यानी 0.9 है ना बार, ये तो पता है ना आपको। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय, अब तो सबको समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लाई कितने से हो रही है यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। इसको लिखेंगे हम 10x इज इक्वल्स टू 9.99 बार, ऐसे होता हुआ ये यहाँ से मान लो काम करती हूँ, इसको ऐसे अलग अलग तरीके से लिख देती हूँ जैसे हमारे पिछले क्वेश्चंस थे, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। 0.99, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 99999 बार, ठीक है। तो 10x हमारा इतना जाएगा। हम 10x को और इसको आप इस तरीके से डिवाइड करते हुए लिखेंगे, मतलब इस तरीके से दो पार्ट्स में ऐसे लिखेंगे कि हमारी एक वैल्यू x वाली आ जाए और जितना बाकी बचता है वो उसकी अदर हो जाएगी। तो मैं यहाँ 9 प्लस में 0.9999 सोन ऐसे करते हुए आ रहा है, और 10x इज इक्वल्स टू 9 प्लस x, यहाँ पर बचेगा 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 9, और हमारा आंसर आप देखो तो क्या आने वाला है, 10x माइनस x इज इक्वल्स टू, मतलब 10x हमारे पास 10x है, उसमें से 1x माइनस कर दिया मैंने, तो हमारे पास क्या आया 9x इज इक्वल्स टू 9, और हमारा x कितना आएगा 9/9 विच इज इक्वल्स टू 1। इसमें ये डिफरेंट नंबर सा निकल के आया कि एक तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं आया, पर से इसका आंसर ही 1 आ गया। और वैसे भी ये जब नंबर लाइन मैंने आपको पढ़ाई थी तो जब हमारे इंटीजर्स आए थे उसमें मैंने ये बताया था ना कि कोई भी नंबर हमेशा हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे, उसके अपॉन में 1 लिख के ऐसे हम इसको कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो 1 आया है, क्यों ऐसे कैसे आया, देखो 0.999, ये 9 के बाद मतलब 1 नंबर लाइन पे अगर हम देखें तो 1 और 0 के बीच में, बिल्कुल इनके बीच में कोई भी इतनी और नंबर नहीं है। मतलब ये जो 0.99 बार है ये हमारा 1 के इतने करीब था कि अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर 1 आए, इस वजह से हुआ है क्योंकि इन संख्याओं के बीच में और कोई संख्या लाई नहीं करती। 0.99 के बाद 1 ही आता है, तो अप्रोक्सीमेटली इसका नंबर 1 आया है, ठीक है। इस वजह से ये ऐसे डिफरेंट। अब मैं इसकी ना एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ कि हम इन्हें, ये तो पूरा प्रोसेस था, लेकिन अगर विदाउट प्रोसेस इसे 2 सेकंड में काम करना हो तो कैसे करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आया था 0.6, क्वेश्चन है 0.6 बार, प्रोसेस से तो पूरा बताया था। अब देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है। p बाई क्यू की फॉर्म में
आप क्या करो, इसका आंसर में देखो विदाउट उसके आंसर, वैसे इसका आंसर क्या आया था 0.6 का आया था, हमारे पास 2.3 था इसका आंसर। तो हम देखो क्या कर सकते हैं, जितना ये नंबर है उसको पूरा ऊपर लिखो, जितना नंबर था 0.6 है तो मैं इसको 6 लिख देती हूँ ऊपर, और नीचे वो नंबर लिखना है जितनी संख्या पे हमारा बार होता है उतनी संख्या के 9 हम लिखते हैं, उतनी संख्या के लिए हम 9 लिखते हैं। जैसे मेरा एक संख्या पर यहाँ पर बार है तो मैं यहाँ पर 1 पर 9 लिख दूंगी, पूरा नंबर ऊपर आएगा 0.6 में। बार से कोई लेना देना नहीं होता, जब हम इसकी शॉर्ट ट्रिक में देखें बार से कोई लेना देना नहीं। 0.6 में पूरा नंबर ऊपर लिखेंगे 6, क्योंकि 0 है और उससे पहले कोई नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ आ जाएगा 6 अपॉन में 9, और मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, इसका मेरा आंसर आ जाएगा 2.3। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना होता, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है। जितना नंबर हो उसको ऊपर लिखो, जितनी संख्या पे बार हो उसके लिए 9 लिखो, और उसके बाद जो फॉर्म आएगी उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, अगर हमें कन्वर्ट करना है तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, अदरवाइज वो सिंपलेस्ट फॉर्म है तो हम उसको नहीं कर सकते हैं। तो ये ऐसे आंसर होते हैं। दूसरा कि ये तो चलो ऐसे सिंपल सा था, उसको बता देती हूँ 0.47 वाला शॉर्ट ट्रिक में 0.47 वाला था कि चलो उसमें क्या करना है हमें 0.47 बार, ये वाला क्वेश्चन था। तो इसका आंसर क्या था, वैसे में हमारे पास था इसका आंसर 43.90, इस तरीके से कुछ आया था ना 43.90। तो हम क्या करते हैं, जितना नंबर होता है पूरे को ऐसे लिखते हैं, और जितने पे बार नहीं होता उतने को इसमें से घटा देते हैं। ये नंबर, ये ऐसे नंबर्स के लिए जिन पे बार नहीं होता, जिन पे बार होता है वो तो सिंपल सीधे हो जाते हैं ऐसे, लेकिन पूरा नंबर लिखने के बाद वो नंबर इसमें से माइनस होगा जिसपे बार नहीं है, प्लस हम क्या करेंगे जितनी संख्या पर बार है उतने 9, और जितनी संख्या पे बार नहीं है उतने 0। ये हो जाएगा हमारा 47 में से -4 43 अपॉन में 90। ये देखो विदाउट प्रोसेस ये इसका आंसर है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आई हो तो हम इस क्लास को और आगे कंटिन्यू नेक्स्ट डे करेंगे, और अगर यहाँ तक कुछ समझ ना आया तो प्लीज कमेंट में बताएं, और वैसे अगर ये समझ में आएगा तो अच्छी बात है, इसकी प्रैक्टिस करें, और ये शॉर्ट ट्रिक वाली जरूर आजमा के देखिए, आपसे भी हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।